नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम एक्सप्रेस। मैं अरशद जमाल खान आज मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के ग्राम फरिया में। हमारे ग्राम सभा फरिया के लाल जो है भारतीय सेना में इनका चयन हुआ। किसी ने क्या खूब कहा है कि हौसलों ने उड़ान दी, मेहनत ने पहचान दी, गांव के बेटे को भारतीय सेना ने पहचान दी। तो हम बात करेंगे आर्यन यादव से कि इनकी सफलता के पीछे किनका हाथ था और ये जो कब से प्रयास कर रहे थे भारतीय सेना में। हम इनसे बात करते हैं। आपका यूपी क्राइम एक्सप्रेस में बहुत स्वागत। पहले आप अपना पूरा परिचय दें, फिर अपनी बातों को हम आगे बढ़ाएं। जी, मेरा नाम आर्यन सिंह यादव है। मेरे पिता का नाम कमलेश यादव। मैं फरिया गांव का निवासी हूं और ज़िला आजमगढ़। और मैं शुरुआती क्लास मेरा शारदा पब्लिक स्कूल से स्टार्ट हुआ था और 5 तक मैं वहीं पढ़ा। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ एडमिशन लिया स्वामी स्कूल में, विवेकानंद स्कूल में फाटक के पास है, और 6 से 12 तक मैं वहीं पढ़ाई किया। फिर वहाँ पे जो बड़े सर वहाँ पे गिरीश चंद्र यादव, उनका बहुत आभार रहा। वो मैथ बढ़िया पढ़ाते हैं, तो उनकी वजह से मेरा बेसिक ही शुरुआत से ही बहुत मजबूत रहा है। और उनके भाई हैं विनय यादव, वो भी साइंस पढ़ाए हैं मुझे, विज्ञान, तो उससे भी बहुत सहयोग मिला मुझे। और 12 के बाद मैं 2023 में इंटर क्वालिफाई किया। उसके बाद मैं इलाहाबाद तैयारी करने चला गया था, तो 6 महीना तक मैं वहीं तैयारी किया, भारतीय सेना की तैयारी कर। जी, तो मैं बैच लिया वहाँ पे और वहाँ पे जाके रूम में ही पढ़ता था, तो थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पाता था वहाँ पे। खाना बनाने से उतना मुझे आता भी नहीं था। मैं 12 के बाद ही इसके लिए मैं चला गया था। तो अब मतलब जो भी समझ में आता था, जैसे भी बनता था खाता था, तो थोड़ा दिक्कत झेलना पड़ा था। 6 महीना थोड़ा दिक्कत थी और फिर वहाँ से मैं घर चला आया था। 6 महीना बाद मेरा थोड़ा मन नहीं लगा, मैं घर से ही पढ़ना सोचा, तो फिर मैं चला आया और यहीं पे फैमिली के साथ रह के, और बढ़िया मेरा रूम है, उसमें एक रूम मुझे पर्सनल मिला और मैं उसमें ही कोचिंग करके और फिर वहाँ पे पढ़ाई करता था। तो और उसके साथ साथ यहाँ पे दौड़ भी मेरी हो जाती थी, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। जैसे आर्यन, अगर मैं कहूँ कि जो आप जो भारतीय सेना में जो है भारतीय सेना में ही क्यों जाना आपने जो बेहतर समझा, क्योंकि इससे पहले जो आप देखें तमाम जो है यूपी पुलिस है, तमाम जिस कई रास्ते हैं, तो लेकिन आपने भारतीय सेना को ही क्यों चुना? इस गाँव में जो बच्चे हैं उतना इसमें भारतीय सेना में जाने के लिए फोकस नहीं करते हैं। मैं अभी तक बहुत लड़कों को नहीं देखा कि कोई दौड़ता है या बचपन से उसमें लगन है या मेहनत करता है। और गांव में मैं जाता हूं, मैं चढ़ई तक दौड़ने गया, वहां पे हर घर में कोई न कोई फौजी, कोई न कोई किसी जॉब में है। और रानिक सराय सेठवल टाइप, वहाँ पे सब सेठवल में सब दौड़ते हैं, पूरा ग्राउंड है, पूरा गाँव में दौड़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड की दिक्कत थी मुझे, तो मैं वहाँ तक भी दौड़ने गया था। और मुझे भी चाहिए कि अगर मैं देश की सेवा के लिए तैयार होता हूँ, गांव में एक फरिया गांव में एक फौजी बनता हूँ, तो और पूरे ग्राम सभा के बच्चे देखें तो उनके मन में भी उत्साह हो और वो भी देश सेवा के लिए फिर आगे मेहनत करना शुरू कर दें और तैयार हो जाएं, उसके लिए तत्पर रहें। जब आपका भारतीय सेना में सिलेक्शन हुआ, आपको ये कब पता चला और सबसे पहले इसकी जो खबर किसको आप दी? मुझे खबर मिली, मेरा एक साथ में गोरखपुर का दोस्त था, तो हम लोगों का रिजल्ट 18 दिसंबर को आने वाला था। तो 18 से 20 दिसंबर तक वहाँ के कर्नल शैलेश कुमार हैं, तो उन्होंने सूचना दी थी न्यूज़पेपर के द्वारा। तो लेकिन इंतज़ार करता रहा मैं, 18, 19, 20 फिर नहीं आया, तो 21, 22 का इंतज़ार हुआ। तो फिर 22 को रिजल्ट आने से पहले 2 घंटा पहले मेरा एक दोस्त सूचना दिया कि 1-1.5 घंटे में रिजल्ट आने वाला है। तो मैं वेबसाइट खोल चेक ही करता था और मेरा जो बीपी है हाई लो होता रहता था, दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि 1 साल पहले मैं फाइनली सिलेक्शन से बाहर हो गया था। तो इस बार प्रयास था जी, इस बार दूसरा प्रयास था उसमें। तो 8:30 बजे करीब मेरा रिजल्ट आया। तो फिर मैं आके घर पे अपने पापा से मिला और उन्हें सब कुछ बताया। तो उस वक्त आपके पापा की रिएक्शन कैसा था? उस वक्त मेरे पापा को मैं 18 तारीख से ही बता दिया रिजल्ट आने वाला, तो मैं उनको देख रहा था। करीब 4-5 दिन हो गया, तो 4-5 दिन से ही वो बस मुझसे मिलना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे, बहुत कुछ, बस कह नहीं सकते थे कुछ कहना। उन्हें बस उनको उसका इंतज़ार था कि रिजल्ट आए और सही सब कुछ हो जाए, इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो उसी लिए वो थोड़ा बेचैन थे बहुत। जैसे भारतीय सेना में जाने के लिए किन चीज़ों का जो बेसिक हमें जो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा? कुछ युवा है भारतीय सेना में जाना चाहते, उनको आप क्या किन चीज़ों पर ज़्यादा जो फोकस करें कि जो उनका जो सिलेक्शन हो सके? पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, थोड़ा खेलना उलना बहुत ज़्यादा कम करें। हाँ, और फिजिकल भी ध्यान देते रहें। बच्चे अगर शुरू से ही दौड़ते रहें, मतलब सुबह सबको उठ ही जाना चाहिए, करीब ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मेरे पापा मुझे बहुत समझाए थे पहले, मतलब मैं उतना ध्यान नहीं देता था। तो सुबह उठ जाना चाहिए, दौड़ना चाहिए। तो थोड़ा जब दिमाग सही लगा, मुझे काम किया, तो मैं उसके लिए फिर तैयार हो गया और 4 बजे से दौड़ना फिर निकल जाता था, फिर शाम को भी दौड़ता था। तो
अपना उसके साथ सबसे आपने इससे पहले कई दौड़ प्रतियोगिता भी जो जीती है। जी। कितनी दौड़ प्रतियोगिता में आपने भाग लिया था? इस बार मैं अगली बार तो भाग नहीं लिया था, अगली बार मतलब मुझे बस सिलेक्शन चाहिए था तो मैं उसी के लिए प्रयास करता था। उस बार भी मेरा सब निकल गया था, बस फाइनल में बाहर हो गया था। इस बार मैं देखता था तो मुझे जब मैं अग्निवीर के लिए दौड़ने गया परसां ग्राउंड पे, मैं कुछ दिन 20-25 दिन सेठवल ग्राउंड पे गया था वहाँ पे दौड़ने, तो थोड़ा दूरी पड़ती थी और साइकिल से मुझे जाना पड़ जाता था। 12-13 किलोमीटर में चला के आता था। तो फिर उसके बाद मैं इनसे मिला और ये मेरा दोस्त है, फिर ये परसां हम दोनों साथ में फिर दौड़ना शुरू किए। और भी वहाँ के ग्राउंड पे है सब दौड़ने वाले, तो वहाँ से फिर दौड़ता था। तो मैं अग्निवीर के लिए दौड़ना शुरू किया तो इनके साथ तो एक टेरिटोरियल आर्मी होती है, प्रादेशिक सेना, उसकी रेस थोड़ा हाई होती है। तो हम दोनों साथ में यही, फिर इसने मुझे प्रेशर किया कि भाई दौड़ उसके लिए, तू तेरी रनिंग अच्छी है, तू कर लेगा। और इसके सहयोग से मैं उसको भी जाके छत्तीसगढ़ हम दोनों गए थे और वहाँ पे किए। ये मुझसे बढ़िया दौड़ता है और शुरू से 4-5 साल ये भी मेहनत किया है, लेकिन बस थोड़ा सा किस्मत मुझे लगता है कि साथ नहीं थी, रस्सी पे आके रुक गया है। और इसका मुझे बहुत दुख हुआ वहाँ पे। मैं अंदर गया तो मुझे लगा मेरे पीछे से आ गया, लेकिन ये छूट चुका था मुझसे इसका पीछा, तो ये फिर घर चला आया, इसका नहीं हो पाया। मैं दुआ करूँगा भगवान से कि अगली बार इसका भी सिलेक्शन हो और ये भी अपने गांव का, अपने नाम रोशन करे, अपने पिता का जी। तो उसके बाद फिर मैं अग्निवीर में भी उसके बाद गया तो वहाँ भी मेरा रनिंग सुपर एक्सीडेंट निकला, मैं पहला वहाँ पे मारा था 100 बंद। फरिया में प्रधान अबूबकर खान जी द्वारा जी आपको अपने उनके आवाज़ पर बुला के जो आपको सम्मानित किया गया, और फरिया के तमाम लोग यहाँ पे सम्मानित लोग आके आपको सम्मानित किए। और इससे पहले जिस दिन आपका जो परिणाम आया था उस दिन आपके घर पे भी प्रधान जी द्वारा जो आपको जो फुलमाला और मीठे मिठाई खिलाकर आपका सम्मान किया गया था। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी से मैं कहना चाहता हूँ कि इनका मेरे ऊपर बहुत सहयोग रहा, क्योंकि मुझे इमरजेंसी में वो सब बुला लेते थे कि ये लेके आना, वो लेके आना, अविवाहित प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट। मैं एक बार फ़ोन करता था तो ये उपस्थित हो जाते थे, तुरंत साइन करके और मेरा प्रमाण पत्र बना के दे देते थे मुझे। और मैं दो बार आया तो फिर तीसरी बार एक बार मेरा प्रमाण पत्र लगने लगा, तो फिर मैं आया तो इन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम 3 बार आ चुके हो और इस बार तुम्हें सिलेक्शन ले लेना है। तो मैं इनसे कह के गया था प्रधान जी इस बार मैं ऊपर वाले की दुआ रहा तो मैं इस बार पक्का सिलेक्शन लेके आऊँगा आपके यहाँ। तो उनका इस पर क्या कहना है? प्रधान जी आपका यूपी क्राइम एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ग्राम फरिया के जो बेटे आर्यन यादव जी जो है भारतीय सेना में सिलेक्शन हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि आर्यन यादव का सिलेक्शन हुआ। जब मैं सुना कि ये आर्यन यादव का सिलेक्शन हो गया तो बड़ी खुशी हुई। मैंने इनको फ़ोन पे बधाई दी, फिर इनको समय नहीं था। आज ये खाली हो पाए हैं, कल ही अभी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको बुलावा था बनारस में, तो आज इनका सम्मान समारोह रखा गया था। और जब भी कोई भी लड़का, जब कोई भी इस गांव का बेटा या बेटी किसी मकाम को हासिल करता है तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इसलिए उनके घर और उनके परिवार के साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन होता है। और एक चीज़ और आर्यन यादव ने बताई कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इलाहाबाद, लखनऊ या अलीगढ़ या दिल्ली जाके ही तैयारी करें। बहुत सारे लड़कों को देखता हूं मैं कि यहाँ नीट की तैयारी, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की घर रह के कर लें। और आर्यन यादव भी यही कि इलाहाबाद 6 महीना रहे, 6 महीना इनको जचा नहीं, चले आए घर। और घर से इन्होंने तैयारी की, इनको पूरा सपोर्ट था घर का, और इन्होंने अपना सिलेक्शन लिया भारतीय सेना में। आप गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गांव के बच्चों को और लोगों को, गार्जियन को संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों को तालीम के मैदान में आगे करें और ज़्यादा फोकस तालीम पे होनी चाहिए। हर चीज़ का समय होना चाहिए, खेलने का समय अलग होना, खाने का समय, पढ़ने का समय आप निर्धारित करें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आज के टाइम में बगैर एजुकेशन के आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर फील्ड में हमारे बच्चे आगे आए, जिससे उनके परिवार, उनके घर और उनके गांव का नाम रोशन हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ग्राम सभा फरिया के प्रधान अबूबकर खान जी, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ बखूबी से रखा। मैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस से अरशद जमाल खान, आजमगढ़।